संभावना है इस बार? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्र की जनता को नमन करता हूं कि पुनः मुझे जनता अपने सेवा करने के लिए अवसर दिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? सबको पता है, मुद्दे जो हैं मानवीय मूल्य को सहेज करके आगे बढ़ाना, सब में प्रेम मोहब्बत भाईचारा के साथ सबका जीवन बेहतर हो, भौतिक विकास के साथ मानवीय विकास का भी मापदंड हमारे अच्छे हों, ये हमारे मुद्दे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, हृदय परस्ते भी चुनाव मैदान पे, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, मैं नहीं मानता त्रिकोणीय मुकाबला। आपको बता दूं, 2008 में भी आप देखेंगे तो लोग यही चर्चा करते थे, पर मुकाबला दो ही दल में होता है। और 2013 में भी आप देखेंगे तो इसी तरह की स्थिति, 2018 में भी यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, यहाँ दो दल पे ही मुकाबला है। कुछ भाजपा के षड्यंत्र जरूर किए जाते हैं, पिछले समय से जाति पर आधारित उन्होंने प्रत्याशी ला करके भी षड्यंत्र किया गया था, पर क्षेत्र की जनता समझते हैं कि भाजपा की चाल है, उसमें वो नहीं फंस पाते। इस बार के विधानसभा चुनाव में डिंडोरी विधानसभा में भगवान राम की भी एंट्री हो गई है। आप पे आरोप है कि आपने राम मंदिर बनाने का आश्वासन दिया था, बनाया नहीं, और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पे मतलब रामायण जलाने का आरोप लगा। देखिए, मैं भगवान राम की मंदिर आपको बताना चाहता हूँ। जिस दिन माननीय मोदी जी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन किए थे, उस वक्त में भूमि पूजन यहाँ किया था। और जिस दिन भगवान राम के मंदिर का मोदी जी वहाँ पर लोकार्पण करेंगे, उसी समय मैं यहाँ पर भी उस मंदिर का लोकार्पण करूँगा। सबको पता है, ये श्रद्धा की बात है, अंतरात्मा की बात है। हाँ, यह है कि मोदी जी और भाजपा पूरे देश में चंदा वसूल के वहाँ बना रहे हैं। हम जैसा मोदी जी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मोदी जी सनातन धर्म के आधार पर विधि विधान की पालन नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, मैं सिर्फ, मेरा कोई मोदी जी से कोई द्वेष नहीं है। सनातन धर्म के आधार पर जिस तरह जो वैवाहिक जीवन स्वीकार कर लेते हैं, जब सनातन धर्म में किसी भी पूजा के स्थान पर बैठते हैं तो उनका एक दाम्पत्य जीवन के साथ उस विधान को संपन्न करने की प्रक्रिया है। मैं सिर्फ इसी दृष्टि से हमारे क्षेत्र में, और आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। मैं ओंकार सिंह मरकाम हूं, जो मैंने कहा है वो हमने किया है। मोदी जी जिस वक्त अयोध्या में भगवान राम के राम मंदिर के जो मंदिर के वहाँ पर पूजन करेंगे, उसी वक्त हमारा भी होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें कोई को संशय नहीं करना चाहिए। हम भगवान राम के नाम पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। क्या लगता है बेड़ा पार करेंगे राम जी इस बार? देखो, संसार की सुरक्षा, संसार की प्रगति भगवानों के हाथ में है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये सच्चाई की लड़ाई है, और इस बार सत्य की जीत होगी, असत्य की हार होगी। सत्य के साथ जनता जाएगी और सत्य के साथ कांग्रेस चल रही है, सबको पता है। और जो शेखपुरा विधानसभा की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति बनेगी? प्रदेश में लगभग 170 सीट के आसपास हम लोग जीत रहे हैं, उसमें सभी जगह हमारे साथी जीतेंगे, और पूरा विश्वास है कि अच्छा रिकॉर्ड इस बार पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अभी तो 144 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उससे संतुष्ट हैं आप सूची से? देखो, जो सूची जारी हुई बहुत सोच समझ के समीक्षा करने के बाद, अब टिकट तो बहुत लोग मांगते हैं, एक को मिलता है, तो कुछ जगह हमारे आपस के परिवार के लोग कुछ विषयों को लेकर के बात करते हैं, पर ये बात सत्य है कि टिकट तो एक ही को मिलता है। तो जो सूची जारी हुई है उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, सभी हमारे अपने हैं। डिंडोरी जिले का एक इतिहास भी रहा है, जो मंत्री बना है जी, उसको हार का सामना करना पड़ा है। इस बार मिथक टूटेगा? डिंडोरी की जनता हमेशा जो मिथक रहा है उसको तोड़ने के लिए मुझे आशीर्वाद देते हैं। पिछले कई इस तरह के जो मिथक थे वो मिथक टूटे हैं, और इस बार भी वो मिथक जनता पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि हम इन मिथकों को दूर करेंगे। तो इस बार क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना लग रही है? डिप्टी सीएम की चर्चाएं चल रही है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व और जनता का इसने जहाँ जिम्मेदारी देगी उसमें हम काम करने के लिए उनके ही आशीर्वाद से सक्षम होते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो जनता का आशीर्वाद है वो करते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री की
की जो मांग हो रही है, कांग्रेस विधायक ने बताई। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी स्तर पे मांग करते हैं। मैं तो सबका विकास कैसे बेहतर हो, इस पे मेरी दृष्टि है। आज जो मानवीय चुनौतियां हैं, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। आज आप देखना कि कुछ जो परिस्थितियां हैं, जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्या वास्तविक जीवन में कोई सुधार की पूर्ण परिणाम आए हैं? तो ये चुनौतियों को हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से मानवीय मूल में आज हम देखें। मेरा दृष्टि है कि जो हमारे गरीब हैं, वो उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं, एक तरफ तमाम तरह की चुनौती हैं, एक तरफ विकास की भी हम बात कर रहे हैं, पर जब हम धरातल में जाते हैं, हम दिल्ली जैसी जगह में जाएं, हम किसी भी बड़े शहर में जाएं, तो वहाँ हमारे अपने ही इंसान, छोटे छोटे बच्चे आपको चौराहे पे नज़र आएंगे। छोटे छोटे बच्चों की माता पिता चौराहे पे नज़र, सारे दिन धूप में वो खड़े होकर के अपनी जीविकोपार्जन की प्रयास करते हैं। बहुत विषय है जो अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा। तो मेरा दृष्टि तो यह है कि सबको हम बेहतर अवसर दें। बीजेपी में जो भगदड़ की स्थिति मची है, बड़े बड़े मंत्री सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अहम और घमंड के कारण आपस में ही बहुत ज़्यादा वो संघर्ष कर रहे हैं, और घमंड कभी किसी का नहीं चला है। जिस तरह से घमंड उनका है, वो टूटेगा। कितने वोटों से इस बार जीतने का? अब जनता के आशीर्वाद से, रिकॉर्ड मतों से होगा। और मैं मानता हूं कि जनता की जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इस बार सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डिंडौरी से, उनको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी और उनके षड्यंत्र, इनमें बड़ा फर्क रहता है। भाजपा के षड्यंत्र बड़ा खतरनाक होता है। सत्ता में जो हम लोग आते हैं, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हमको अच्छा काम करना चाहिए। आज भाजपा लोकतंत्र है, आप सत्ता में आइए, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस बात में होती है कि आप संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। आप किसी की लोकतंत्र में सुनते नहीं हैं, न जनता की सुनते, न मीडिया की सुनते, न विपक्ष की सुनते, न किसी की सुनते। तो ये गलत तरीका है। बाहरी प्रत्याशी भी हैं, उसका फायदा मिलेगा आपको? देखिए, ये जो षड्यंत्र करते हैं भाजपा की, इस तरह से मैं सबका सम्मान करता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से है।